गवर्नमेंट है, आपको दिल्ली वासियों ने एक सत्ता में बैठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं आप शिक्षा पे काम कीजिए। आप शिक्षा पे काम करने का एक मादा रखते हैं, आप शिक्षा पे कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम करा है, हमने शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाया, लेकिन आपने क्या दारू के घोटाले में भी उच्च स्तर की भूमिका निभाई है? ये देखने वाली बात होगी। और क्या केजरीवाल जी इसके ऊपर इस्तीफा देंगे, ये भी एक जानने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं ईशान कपूर, आवाज़ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे केजरीवाल जी का यानी आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहीं से केजरीवाल जी की अपनी राजनीति चलती है, जिसको लेके वो आगे अपना काम करते हैं। यहीं पे उनके जितने भी मंत्री वगैरह हैं सब आके यहीं पे अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और इससे ठीक आगे थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कैमरामैन को कि दिखाएं, वो सीधा जो रोड जा रही है वो जाती है बीजेपी के दफ्तर, जो उनका नया दफ्तर बना है। वहीं से बीजेपी ने एक प्रदर्शन करा है आज कि मनीष सिसोदिया जी ने जो शराब घोटाला करा है आबकारी नीति को लेके, उसके खिलाफ उनका प्रदर्शन जोर जोर से चल रहा है। तो मैं दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरामैन को कि कैमरामैन एक बार दिखाएं, वहाँ पे पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं, टैंकर वाटर टैंक खड़े हैं और यहाँ पे भी पुलिस और न्यूज़ कवर वाले न्यूज़ चैनल वाले खड़े हैं। तो अब जो नई जो राजनीति हो रही है, दो तो मंत्री इनके पहले ही जेल में हैं। आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि क्या और ये दोनों भी या और भी इनके मंत्री, जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई की छापेमारी पूरे देश में बढ़ रही है, अलग अलग राजनेताओं के ऊपर, अलग अलग पार्टियों के ऊपर, जो कहना है सारे विपक्ष का कि बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है जो वो दुरुपयोग कर रही है सरकारी एजेंसियों का। लेकिन बीजेपी का इसमें कहना है कि हमने इससे कोई दुरुपयोग नहीं करा, स्वतंत्र एजेंसी हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं। और जिसको लेके पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज उनकी जमानत थी और उसके बाद ही ईडी ने उनके ऊपर चार्जशीट दायर करी और उनको अपनी कस्टडी में ले लिया। यानी कि देखने की बात यह है कि क्या ईडी और सीबीआई इनको कभी बाहर आने देगी, जिस हिसाब से एक के बाद एक शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि इनके पास से फ़ोन मिले थे जिसमें इन्होंने हर फ़ोन को तोड़ा है और उनको डिस्ट्रॉय करा है, लेकिन ईडी को और सीबीआई को उसमें कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिसके कारण इनके ऊपर आबकारी नीति के तहत शराब घोटाले में इनका नाम आया है। तो जिस हिसाब से दिल्ली के मॉड्यूल की बात करते हैं कि दिल्ली में इन्होंने एक शिक्षा मॉड्यूल तैयार करा है, क्या इसी हिसाब से इन्होंने एक शराब मॉड्यूल भी तैयार करा था? क्योंकि पूछने वाली और जानने वाली बात होगी कि इन्होंने खाली अपना शराब बेच के, अपने उसमें घोटाला करके, लोगों को बेनामी लाइसेंस बांट के सिर्फ ये करा कि अपनी राजनीति चमकाई और अपना पैसों से अपना भंडारा भरा, जो अब सीबीआई और ईडी मिलके वो सब निकाल रही है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में कि क्या ये सीबीआई और ईडी मिलके इनके ऊपर कैसा शिकंजा कसते हैं। तो जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है दिल्ली में कि केजरीवाल जी का इस्तीफ़ा मांग रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, यानी बीजेपी सरकार, और बीजेपी के कार्यकर्ता सब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि सब कुछ ये शराब घोटाला जितना भी माफिया आज चल रहा है, ये उनका कहना है कि दिल्ली के केजरीवाल की वजह से ही चल रहा है। इसमें मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं एक कड़ी है, लेकिन जो मेन जड़ है वो दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और ये कहना साफ है, क्योंकि इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है तो बिना किसी शहर के, बिना मुखिया के नहीं हो सकता, क्योंकि मुखिया ही सबसे बड़ा होता है देश का या किसी राज्य का या किसी। तो ये देखने वाली बात होगी। मैं अपने भाई से, कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि एक बारी इधर एक बारी दिखाएं कि सामने यहाँ पे मजदूर, भारतीय मजदूर संघ है और सामने ही केजरीवाल जी का दफ्तर है। तो मेरा कहने का सीधा तात्पर्य है ये है कि अगर एक आदमी, एक मजदूर दिन भर 300 से 400 रुपये कमाता है और अगर वो शाम को जाके दारू की एक बोतल लेता है और उसको आप एक दारू की बोतल फ्री में देते हैं, तो उसके साथ आप अन्याय ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो दारू पी रहा है तो अपने घर में जाके, अपने परिवार में जाके बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा है और जिसकी वजह से उसके घर परिवार को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपके सामने गवर्नमेंट है, आपको दिल्ली वासियों ने एक सत्ता में बैठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं आप शिक्षा पे काम कीजिए। आप शिक्षा पे काम करने का एक मादा रखते हैं, आप शिक्षा पे कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम करा है, हमने शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाया, लेकिन आपने क्या दारू के घोटाले में भी उच्च स्तर की भूमिका निभाई है? ये देखने वाली बात होगी। और क्या केजरीवाल जी इसके ऊपर इस्तीफा देंगे, ये भी एक जानने वाली बात होगी। क्योंकि केजरीवाल जी क्या अपनी पार्टी को बचाएंगे या अपनी गद्दी बचाएंगे या मनीष सिसोदिया को बचाएंगे या सत्येंद्र जैन जी को बचाएंगे, जिनकी मालिशों की वीडियो आपने काफ़ी पहले देखी होंगी। और एक और बात
जो आम आदमी पार्टी के अभी कार्यकर्ता और आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को अंदर खतरा है जेल में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जेल प्रशासन और तिहाड़ जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर आती है, ना कि केंद्र के अंदर। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो दिल्ली के अंदर चीज़ें आती हैं। तो दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार है केजरीवाल जी की। तो ये कहना एक प्रोपेगेंडा ही है कि जनता पार्टी का भी ये कहना है और लोगों का कहना है यहाँ पे कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है उससे डाइवर्ट किया जा रहा है चीज़ों को। इतने जो साफ साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, और ये झूठ कहाँ तक सही रहता है ये जानना होगा, क्योंकि ऐसा विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल जी झूठ की राजनीति चलाते हैं और प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को इंसाफ मिले। तो क्या उनकी प्रार्थना स्वीकार होएगी या फिर प्रभु भी उनको नकार देंगे? जिस हिसाब से आज सीबीआई और ईडी हर चीज़ को उनकी नकार रही है, देखना होगा आगे क्या होता है। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी व्यथा खुद बताएगा कि दारू से क्या नुकसान होता है और उसके घर में क्या चीज़ें चल रही। बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। दीपक, क्या बता रहे थे तुम मेरे को, वो बताओ। पाँच। सफाई का? पापा सफाई से कितने पैसे कमाते हैं? 500। 500 रुपये हर रोज़ के? 15,000 रुपये महीना। और दारू पीते पापा? और दारू पी के कभी हंगामा करते घर में? गुस्सा लगता है। गुस्सा आता है? तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है तब? तुम मम्मी को मारते पापा हैं दारू पी के? तो आपको कैसा लगता है उस वक्त कि जब दारू पी के मम्मी को पापा मारते? दारू पे गुस्सा आता है या फिर पापा पे गुस्सा आता है? पापा पे गुस्सा आता है। पापा पे गुस्सा आता है। ऐसा क्या बनोगे जिससे पापा सुधर जाएं? क्या चाहोगे ऐसा दिल्ली से, गवर्नमेंट से, कि पापा सुधर जाएं आपके? पुलिस। हाँ? पुलिस। पुलिस से क्या चाहोगे? पुलिस से दारू बंद हो जाए? हाँ? पापा दारू ना पिए। पापा दारू ना पिए। तो देख रहे हैं आप कि किस वजह से, दारू की वजह से एक छोटे बच्चे की और उसके घर की क्या व्यथा होती है। एक मज़दूर आदमी जो 500 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी 15,000 रुपये महीना, और 15,000 रुपये महीने में से अगर वो 300 रुपये की दारू पी लेता है या 200 रुपये की दारू पी लेता है तो घर में तो हंगामा होगा। और हंगामा भी इस वजह से होता है कि दारू की वजह से, और दारू की वजह से इनकी मम्मी को मारना, एक औरत के ऊपर हाथ उठाना, ये कहीं सही नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि प्लीज़ दारू से अवॉइड कीजिए, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को देखिए। ये जो दारू की, हमें पता है कि एक्साइज ड्यूटी बहुत आती है, उससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन गवर्नमेंट अपना सरकारी खजाने के तौर पे और अपना फ़ायदे के तौर पे ऐसे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें, क्योंकि ये भविष्य उज्जवल है और हमारे देश का भविष्य है। और अगर ऐसा भविष्य खतरे में डल रहा है तो चाहे वो दारू हो, चाहे किसी भी चीज़ का नशा हो, हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए इंसान को, और सकारात्मक विचार होने चाहिए, और आने वाली अपनी जनरेशन को एक अच्छी चीज़ दे के जाएँ, ताकि वो आपका एहसान माने कि हाँ, कोई ऐसी सरकार आई थी या ऐसी एक चीज़ आई थी जिसने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए काम करा, ना कि ऐसा कि जिसने एक के साथ एक दारू फ्री दी और हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब करा या हमारे ही भविष्य के साथ खेल गई। अपनी जेबें भरने के चक्कर में कृपया करके ऐसे मासूमों के साथ मत खेलिए, क्योंकि ये भविष्य बहुत उज्जवल है। प्लीज़ ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि औरत को हाथ उठाना सबसे एक नीचता की एक प्रमाणिता है। जो इंसान अपनी वाइफ के ऊपर, औरत के ऊपर हाथ उठा दे, वो सबसे बड़ा एक नीच माना जाता है, जो शास्त्रों में भी और हमारे हर धर्म में ये बताया गया है। तो कृपया करके ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके घर परिवार में ऐसी कोई स्थिति खराब हो, क्लेश हो, जिससे ऐसे बच्चों का भविष्य खराब हो